ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। किसको कहेंगे शुभ चिंतक? जो दूसरी आत्माओं को ठीक से रिगार्ड देना जानते हो। किसको कहेंगे रिगार्ड देना? उसकी गुह्यता आज बाबा समझा रहे हैं कि शुभ चिंतक रिगार्ड ज़रूर देगा और रिगार्ड देने वाला ही शुभ चिंतक होगा। उसमें बाबा ने विशेष बात बताई कि ऐसी आत्माएं जो रिगार्ड देते हैं, शुभ चिंतक है, उनके अंदर श्रेष्ठ भावनाएं हैं। कौन सी श्रेष्ठ भावनाएं? सबको, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की, आगे बढ़ाने की श्रेष्ठ भावनाएं हैं, तो रिगार्ड कहा जाएगा। दूसरा बाबा ने कहा ऐसे शुभ चिंतक बच्चे अपनी शुभ वृत्ति से और शुभ चिंतन से, वृत्ति भी शुभ है, चिंतन भी शुभ है, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा का भी गुण धारण करने में मदद करेंगे। अवगुणों वाली आत्माएं तो चारों तरफ है। अवगुण वाली आत्मा है, लेकिन उसको परिवर्तन करने में मदद कर देंगे। कैसे? उसके अवगुण को अपना अवगुण समझते हुए फैलाने के बजाय, जैसे अपना अवगुण होता है ना, कोई फैलाता है क्या? समाता है। दूसरे का होगा तो सिद्ध करेंगे ये फलाना ऐसा है। परंतु जो शुभ चिंतक आत्माएं हैं, वो दूसरे के अवगुण को अपना अवगुण मानते हुए फैलाने के बजाय समाएंगे, परिवर्तन करेंगे, तब कहेंगे रिगार्ड दिया। ये है रियल रिगार्ड। लौकिक रूप से भी इस दुनिया में भी देखो, कोई भी मनुष्य जिसका रिगार्ड रखता है ना, उसकी कमज़ोरियों का वर्णन कभी करता नहीं। भले होंगी ही, पर रिगार्ड है ना। पर रिगार्ड जिसका है, उसका अवगुण नहीं फैलाएंगे, उसके अवगुण को अपना अवगुण मान लेंगे, समा जाएंगे और परिवर्तन करने में मदद करेंगे। खुद ही रूप उसका बदल देंगे। होगा अवगुण, औरों के आगे उसको गुण रूप में वर्णन कर देंगे। लौकिक रूप में भी ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा ऐसी रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक आत्माएं बड़ी बात को छोटा कर देंगे। दूसरों की बात भले बड़ी है, उसको छोटा कर देंगे। और अगर वो दिल शिकस्त हैं दूसरी आत्माएं, उनमें शक्ति भरेंगे, उनके संग के रंग में नहीं आएंगे, उनको भी उमंग उत्साह दिलाएंगे। तब समझो रिगार्ड रखा। क्या हमने कभी ऐसी रिगार्ड की डेफिनेशन समझी थी? हम तो समझते हैं किसी को बुके दे दिया, ठीक मान सम्मान की सीट दे दी, महिमा कर दी, थोड़ा ठीक खिला पिला दिया, गिफ्ट दे दिया, रिगार्ड हो गया, पाँव छू दिए, रिगार्ड हो गया। लेकिन बाबा कितनी सूक्ष्म गति बता रहे हैं कि रिगार्ड देना ही वास्तव में शुभ चिंतक बनना, और शुभ चिंतक बनना माना ही दूसरे की आत्मा का हमको कदर है।
आत्मा की वैल्यू है। भले पार्ट अनुसार उसमें अवगुण आ गए हों, लेकिन आत्मा तो मूल पवित्र है ना, ईश्वर की संतान है। देवताई कुल से आई हैं आत्माएं, फिर देवता कुल में जाएंगी। ये तो पार्ट समय समय अनुसार बदल जाता है। तो ये सूक्ष्म वृत्तियाँ कैसी होनी चाहिए शुभ चिंतक की, उसको हम आज समझते हुए उस अनुसार अगर व्यवहार करते हैं, महसूस ऐसा होता है वास्तव में ऐसा करके हम किसी दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे होते, उनके लिए कोई ज़्यादा काम नहीं हम कर रहे, अपना ही बोझा हल्का कर रहे हैं, अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं, अपनी खुशी बढ़ा रहे हैं, अपने को विकर्म से बचा रहे हैं। पिछले किए हुए जो भी विकर्म अनुसार हिसाब किताब बने हैं, चुकतू करने की यही विधि होती है। जैसे पैसा उधार ले लिया था कभी, आज तंगी में रहकर भी अगर चुकाना पड़े, खुद की रोटी कम करके, सुविधा कम करके, तो भी कहेंगे चलो बोझ उतरा। भले ऐसे ही कोई अवगुण वाली आत्मा है, भले मेरे प्रति अवगुण उसका प्रकट होता हो, पर मैंने वर्णन नहीं किया, उसके अवगुण को अपना समझ समा लिया, परिवर्तन करने में मदद किया। भले मेरे को जोर लगेगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि मेरा बुरा चाहने वाली आत्मा है, मैं उसका भला चाहूँ, जोर तो लगेगा ना। पर वो जोर लगाने में संगम युग पर दाता हमारे साथ है, वो सुख देता है, वो प्यार देता है, हमने तो बांटना ही है ना। तो सामने वाले कमज़ोर पर कभी भी किसी भी तरह का सख्त रूप नहीं रखा जाता है। जैसे कोई भिखारी सामने आ जावे, भले अंधा हो, भले लंगड़ा हो, भले उससे कोई चूक हो जाए, हमारे से ही टकरा जाए, हमको धक्का भी लग जाए, तो भी हम क्या भाव रखेंगे? भाई गरीब है, भाई बेसहारा है, भाई इसकी एक टांग नहीं है, भाई हेल्प कर दो। यही सारे यही बोलेंगे ना। अंधा भी अपने से टकराया वापस धक्का थोड़ी लगाएंगे, मदद करेंगे। ऐसे ही दुनिया सारी अपने सुकर्मों की पूंजी से खाली हो गई है, ज्ञान नेत्र है नहीं। तो उस टाइम हमारे पास जो ज्ञान नेत्र है, हमने यूज़ करना, यूज़ करके ऐसी आत्माओं पर उपकार करना है। पर दिल की वृत्तियाँ कैसी रखनी है, वो आज बाबा ने लिस्ट सुनाई है कि दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना है, बड़ी बात को छोटा करना है। अवगुणों वालों की तो बातों का पसारा बड़ा ही होता है, वो तो उसकी खिचड़ी पकाते ही रहते, छोड़ेंगे नहीं। परंतु हमारा धर्म कर्म क्या है, क्योंकि हम रिच लोग हैं, बाबा ने दौलत दी है गुणों की, अनुभूतियों की, इसलिए हमें उनकी बड़ी बात को छोटा कर देना काम है हमारे को मिल रहा। आज ध्यान रखना, दिल शिकस्त है वो, भले इस बात से दिल शिकस्त है आप ऐसे हो वैसे हो, परंतु हमने शक्ति भरनी है अनइफेक्टेड रह के। उनके ब्लेम को, उनकी तरफ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रिसीव न करके हमने दिल शिकस्त में शक्ति का वरदान भेजना है दुआओं से। उनके संग के रंग में नहीं आ जाना, उनकी नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर ना आ जाए। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, उस दिन आप में से जिन्होंने सुना होगा, मोहिनी दीदी सुना रहे थे सुदेश दीदी की बात, शायद मैंने सुनाई भी है यहाँ, कि एक सेंटर पर गए जहाँ बहुत वहाँ मदद की ज़रूरत थी, कुछ नेगेटिव भावनाओं वाले लोग थे। सुदेश दीदी जिसको देखे हर एक को कहती आओ एंजल, आओ एंजल, आओ एंजल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये क्या। सुदेश दीदी ने कहा देखो इनको एंजल समझूंगी ना, तो इनकी नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा। कितनी बढ़िया बात है और कितना सिंपल अभ्यास है
कि अगर अवगुण वाले को अवगुण वाली दृष्टि से देखोगे तो संग के रंग में ज़रूर आओगे, उसका प्रभाव आ जाएगा। उसको एंजल देखो, जिसको आज बाबा ने कहा है, संग के रंग में नहीं आओ, उमंग उत्साह में रहो। उनका भी उमंग उत्साह बढ़ाओ, ना कि उनको दिल शिकस्त करो। कई बार हम सिद्ध कर देना चाहते हैं ना कि ये मानता नहीं है मैं ऐसा हूँ। क्या करना आपने मनवा के भाई? आप कौन से धर्मराज हो जो उसके फट्टे आपने लिखने हैं और डिक्लेयर करने हैं? नहीं, आपको ये टोपी नहीं दी गई है। सिद्ध करने की कईयों को बड़ी इच्छा होती है, अगला माने तो सही मैं गलत हूँ। आज बाबा ने कहा नहीं, कुछ नहीं मनवाने की ज़रूरत। दिल शिकस्त में शक्ति भरो, उमंग उत्साह भरो। बाबा आके हमें सिद्ध थोड़े ही कर रहे हैं तुम कितने खराब हो। बाबा तो मीठे बच्चे कह के गले लगा के आगे बढ़ा रहे, तो वही काम हमने करना। तो रोज़ रोज़ हमें इस तरह के लेसन मिलते हैं कि अवगुण वाली आत्माओं के अवगुण के प्रभाव से कैसे बचो, कैसे उनके साथ व्यवहार करो। जो उनका संग का रंग आपको न लगे, आपका उनको लग जाए, तब कहेंगे रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक आत्मा। यूं ही थोड़े ही कहते रहेंगे मुंह से जी हम तो आपका बहुत भला चाहते हैं। अब भला चाहने का मीनिंग भी तो मालूम होवे ना ठीक। इसलिए हम आपको कह रहे हैं मान जाओ ये आप गलत कर रहे। उनकी गलती सिद्ध कराने को हम कहेंगे हम भला चाहते हैं, मानो आप गलत हो और ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे किया करो। नहीं, अंदर से हम अपने को चेंज करें, सिद्ध जिद छोड़ दें, दूसरे के अवगुण को अपना अवगुण समझ फैलाएं नहीं समाएं, अंदर अपने परिवर्तन कर दें। अंदर अवगुण वाले को एंजल देखो, है तो मेहनत का काम, पर करो तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी कहीं नहीं है। तो कौन हूँ मैं? शुभ चिंतक आत्मा, रिगार्ड देने वाली आत्मा, अवगुण वाले को परिवर्तन ठीक विधि से करने वाली आत्मा, बड़ी बात को छोटा करने वाली आत्मा, संग के रंग में ना आने वाली आत्मा, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा। ठीक है।